ब्राउनी को मिला शहद। ब्राउनी भालू की गांव छाँव में काफ़ी देर से सो रहा था, पेड़ की छाँव में। तब उसकी गीली नाक पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। तब जाकर उसकी नींद टूटी। उफ, इस भूख को भी अभी लगनी थी, उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। ब्राउनी बहुत आलसी था। काम करने के नाम पर उसके हाथ पैर फूलने लगते थे। उसे सोना बहुत अच्छा लगता था। पहले तो उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जब पेट में चूहे ज़्यादा उछल कूद करने लगे तो वह खाने की तलाश में निकला। सामने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। कहीं आम के पेड़ थे तो कहीं बरगद गुलमोहर के पेड़ थे, पर ब्राउनी को तो खाने की तलाश थी। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जहाँ मधुमक्खियाँ उड़ रही थी। वाह, लगता है इस पेड़ पर मधुमक्खियाँ का छत्ता है। ब्राउनी के चेहरे पर खुशी छा गई। आज तो खूब शहद खाऊंगा। उसने पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लटक रहा था। अब ब्राउनी उन मधुमक्खियों को वहाँ से जाने के लिए इंतज़ार करने लगा, लेकिन मधुमक्खी भला अपना घर छोड़कर कहाँ जाने वाली थी। कुछ जाती दूरी आ जाती। बेचारा ब्राउनी बड़ा परेशान हो गया। अब बहुत हुआ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, गुस्से में ब्राउनी ने कहा। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। पास में ही एक लंबी सी बाँस पड़ी हुई थी। उसने वह बाँस उठाया और शहद से भरे छत्ते पर दे मारा। छत्ता का एक हिस्सा ज़मीन पर आ गिरा। ब्राउनी उसे लेने के लिए जैसे ही दौड़ा, मधुमक्खियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। हमारा शहद चुराता है, ठहर, अभी मज़ा चखाती हूँ। रानी मधुमक्खी आंखें लाल पीली करती हुई बोली और इशारा किया तो अन्य मधुमक्खियों ने ब्राउनी को घेर लिया। कुछ उसके भूरे बालों से भरे शरीर में घुसकर काटने भी लगी। अरे, ये तो बहुत खतरनाक मधुमक्खियाँ हैं, कांटा चुभोती हैं। ब्राउनी बिलबिलाया। वह एक छत्ते को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा। मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे पीछे भागी। ब्राउनी काफ़ी देर तक इधर उधर दौड़ता रहा। पहले तो उसे लगा मधुमक्खियाँ उसके पीछे कितनी देर तक भागेंगी। जब वे थक जाएंगी तब मज़े से शहद खाएंगी, लेकिन मधुमक्खियाँ इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। भागते भागते ब्राउनी का दम फूलने लगा। उसने इतने में उसे नदी दिखी। ब्राउनी की जान में जान आई। वह तुरंत उस नदी में भागा और वह नदी के पानी में उतर गया। उसने पीछे देखा कि मधुमक्खियों का झुंड भी नदी की ओर आ रहा है। ब्राउनी तुरंत पानी के अंदर अंदर चला गया। वह काफ़ी देर तक पानी के अंदर ही रहा। फिर उसने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला। आसपास कई मधुमक्खियों को नहीं देखकर उसे राहत की सांस मिली, लेकिन उसे क्या पता था कि मधुमक्खियां भी पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतजार कर रही थीं। ब्राउनी नदी से जैसे ही निकला फिर उसके पीछे लग गई। अब ब्राउनी के सामने भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन अब उसका पूरा बदन भीग चुका था। लंबे लंबे बालों में पानी टपक रहा था। ऐसे में उसका वजन बढ़ गया था। वह तेज़ी से भाग नहीं पा रहा था। मुझे माफ़ कर दो, दम लेते हुए ब्राउनी ने कहा। मैं अब तुम्हारी शहद कभी नहीं चुराऊंगा। अब मेरा पीछा छोड़ दो, मैं बुरी तरह थक चुका हूँ, ब्राउनी ने गिड़गिड़ाया। तो रानी मधुमक्खी उस पर दया आ गई। देखो ब्राउनी, अगर तुम भूखे हो तो हम तुम्हें शहद दे सकते हैं। वैसे भी वह गिरा हुआ छत्ता हमारे किसी काम का नहीं। हम रोज़ तुम्हें शहद देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की भी चीज़ चुरा कर खाना गलत बात है। तुम्हारी बात सही है रानी, मगर काम करने में मैं बहुत घबराता हूँ, ब्राउनी ने अपनी मजबूरी बताई। इस बात पर हंसती हुई रानी मधुमक्खी बोली, अरे ब्राउनी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बस तुम्हें हमारे छत्ते की पहरेदारी करनी है। उस पेड़ के नीचे रहना है और देखना है कि हमारे छत्ते को कोई नुकसान ना पहुँचाए। बदले में मैं तुम्हें जितना चाहे शहद दूंगी, हम देंगे। सच? यह तो बहुत अच्छी बात है। खुशी के मारे ब्राउनी के मुंह से निकला, भागने से अच्छा तो एक जगह बैठकर काम करना है। यह सुनकर रानी मधुमक्खी के चेहरे पर हंसी दौड़ आई।